हेलो गाइस, यू आर वाचिंग बॉलीवुड बीस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2008 में रिलीज हुई एक एक्शन और थ्रिल से भरपूर मूवी वांटेड। इस मूवी में आगे चलकर आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि जब आपकी ही अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड आपके साथ रहते हुए आपके किसी दोस्त के साथ खुफिया फिजिकल रिलेशन में हो तो कैसा लगेगा, या जब एक मामूली नौकरी करने वाले इंसान के पास अचानक से करोड़ों डॉलर्स आ जाएं तो उसकी फीलिंग कैसी होगी। इस मूवी में हीरो एक्सीडेंटली ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाता है जो समाज में बुरे लोगों को कत्ल कर देते हैं। और सबसे अनोखा और मजेदार सीन आप देखेंगे कि जब फिल्म का हीरो एक बिल्डिंग को उड़ाने के लिए बहुत सारे चूहों की पीठ पर बॉम्ब बांधकर बिल्डिंग के अंदर भेज देता है। तो ये सब अनोखे वाकयात होने वाले हैं हमारी आज की इसी वीडियो में, कहीं जाइएगा मत। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि देखने में और ज्यादा मजा आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के शुरू में हमें एक वीजली नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो ऑफिस में जॉब करता है, पर वो अपनी बॉस से बहुत ज्यादा परेशान होता है और इसी परेशानी की वजह से उसे पैनिक अटैक्स भी आते हैं, जिसकी वजह से वो मेडिसिन भी खाता है। और इसके साथ साथ वीजली की गर्लफ्रेंड भी उसे धोखा दे रही होती है, जो उसके एक बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम बेरी है उसके साथ रिलेशनशिप में होती है। वीजली की जिंदगी में हर तरफ परेशानी ही परेशानी होती है। फिर वो एक दिन सुपरमार्केट आता है तो उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम फॉक्स है। वो वीजली को बताती है तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं रहा और जिसने उसे मारा है वो तुम्हें भी मारना चाहता है। और तभी एक आदमी उन पर हमला कर देता है, लेकिन फॉक्स उसे बचा लेती है। वीजली बहुत डरपोक होता है, इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है। और जब वो सड़क पर भाग रहा होता है तो एक ट्रक उसका पीछा करता है जो उसे मारना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रक वीजली से टकराता, फॉक्स अपनी गाड़ी लेकर आती है और वीजली को बिठाकर अपने साथ ले जाती है। लेकिन वो ट्रक अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है और सामने पुलिस होती है। लेकिन फॉक्स बहुत ही कमाल की ड्राइवर होती है, वो अपनी गाड़ी को जंप करवाकर उन गाड़ियों के ऊपर से घुमाकर वहाँ से निकल जाती है। वीजली इस सब से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर फॉक्स वीजली को एक कपड़े की फैक्ट्री में ले जाती है जहाँ पर उनकी टीम के और भी बहुत से लोग होते हैं और उनका एक लीडर भी होता है। यहाँ वीजली को पता चलता है कि उसका बाप भी इन्हीं लोगों का हिस्सा था। फिर वो लीडर वीजली से कहता है कि तुम्हें मक्खियों पर निशाना लगाना होगा। वीजली कहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी गन नहीं चलाई। फिर वो वीजली को गन पॉइंट पर लेकर उससे मक्खियों पर निशाना लगवाते हैं और वीजली काफी सारी मक्खियों को मार देता है। और फिर वीजली गन को उसी लीडर के ऊपर तान देता है, जिस पर लीडर कहता है तुम्हारे बाप को किसने मार दिया और वो कौन था, हमें उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने उसकी सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस तुम्हारे नाम कर दिया है। इसके बाद वीजली यहाँ से चला जाता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ एक सपना था, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि ये एक सपना नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि अब भी उसके पास वो गन होती है। और जब वो अपना एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाते हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। अब वीजली अपने ऑफिस जाता है और अपने बाप के कत्ल की खबर पढ़ता है और उससे उसे पता चलता है कि उसका बाप किस तरह का आदमी था। और तभी उसकी वो फीमेल बॉस भी वहाँ आ जाती है जो हमेशा उस पर चिल्लाया करती थी। लेकिन वीजली इस बार उसकी एक नहीं सुनता और इस मोटी बॉस को करारा जवाब देकर वहाँ से कीबोर्ड उठाकर चला जाता है। और उसके बाद वो उस दोस्त के पास जाता है जिसने उसे चीट किया था। वो उसके मुंह पर कीबोर्ड मारकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि उसके और फॉक्स के वांटेड के पोस्टर लगे हुए हैं, यानी कि पुलिस अब उन्हें ढूंढ रही है। तभी वहाँ पर फॉक्स आ जाती है और उसे अपने साथ दोबारा कपड़ों की फैक्ट्री में ले जाती है। वहाँ पर उनका बॉस भी होता है और वीजली को कहता है कि अब तुम्हारी जान खतरे में है और तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। फिर फॉक्स वीजली को दूसरे आदमी के पास ले जाती है जो वीजली को एक कुर्सी से बांध देता है और बहुत मारता है। वीजली को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ बंधे होते हैं और ये सब कुछ उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। इसके बाद उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। उसे मोम के अंदर डाल दिया जाता है ताकि उसके जख्म जल्दी से भर जाएं। और वीजली अपने आप को उन सब के सामने बेबस समझ रहा होता है। फिर फॉक्स वीजली को एक गन ट्रेनर के पास ले जाती है, लेकिन यहाँ भी वीजली ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, जिस पर फॉक्स को गुस्सा आ जाता है और वो वीजली को बहुत बुरी तरह मारती है। फिर वीजली को बॉस के पास ले जाया जाता है। बॉस वीजली को कहता है कि जब तक तुम अपने अंदर से सीखने की कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम नहीं सीख पाओगे। और फिर वो वीजली को उसके बाप की तस्वीर भी दिखाता है और बताता है कि तुम्हारा बाप एक बहादुर इंसान था। फिर वीजली फैसला करता है कि वो अपने बाप की तरह बहादुर इंसान बनेगा। दरअसल ये जो ग्रुप होता है ये उन लोगों को मारता है जो बुरे काम करते हैं। अब वीजली भी अपने बाप की तरह बनने का और दुनिया से बुरे लोगों को खत्म करने का सोच लेता है और वो अपनी ट्रेनिंग दिल और दिमाग से शुरू कर देता है और बहुत मेहनत करता है। अब कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद वीजली पूरी तरह से ट्रेंड हो गया है। फॉक्स और बॉस उसकी ट्रेनिंग का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। वो उसे एक बोर्ड के सेंटर में निशाना लगाने को कहते हैं। फॉक्स बोर्ड के सामने आ जाती है और कहती है कि तुम्हें बोर्ड पर निशाना स्विंग करके लगाना होगा, यानी कि गोली को घूमते हुए अपने टारगेट तक ले जाना होगा। पहले तो वीजली इस बात पर साफ मना कर देता है, लेकिन फॉक्स के फोर्स करने पर वीजली गोली को स्विंग करके चलाता है और गोली फॉक्स के बालों के पास से गुजरकर टारगेट पर जा लगती है, जिसको देखकर बॉस और फॉक्स बहुत इंप्रेस होते हैं। बॉस की जो कपड़ा फैक्ट्री
एंट्री होती है उन्हें उसी के थ्रू सीक्रेट नेम्स आते हैं और उन लोगों को ये मार देते हैं। अब इन लोगों के सामने एक नाम आता है जिसका नाम रोबोट होता है और उसको मारने का काम वीजली को दिया जाता है। वीजली और फॉक्स उस आदमी को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। जब वहाँ वीजली अपना टारगेट लगाता है तो वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि आज तक वीजली ने किसी को नहीं मारा था और वीजली को ये भी नहीं पता होता कि रोबोट ने क्या बुरा काम किया है। तभी फॉक्स बताती है कि जब मैं छोटी थी तो उस आदमी ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया था। मैं कई सालों से इस आदमी के नाम का इंतजार कर रही थी और आज हमारे पास इस आदमी का नाम आया है। और ये सब बातें जानने के बाद वीजली उस आदमी को मार देता है। फिर वीजली उसके बाद बहुत सारे लोगों को मारता है और इस बार वीजली पर भी वही आदमी हमला करता है जो उसे एक दफा स्टोर में मारना चाहता था। उसका नाम मिस्टर क्रॉस होता है। वीजली अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और क्रॉस वीजली के कंधे पर गोली मारकर उसे बेहोश कर देता है और तभी वहाँ पर फॉक्स और बॉस आ जाते हैं और वीजली को वहाँ से ले जाते हैं। और जिस बुलेट से वीजली को मारा होता है वो एक खास किस्म की बुलेट होती है। वीजली बॉस को कहता है कि इस बुलेट में एक क्लू है। उस कातिल ने मुझे इस बुलेट से इस वजह से मारा है ताकि मैं उससे मिलने के लिए उसकी जगह पर पहुंच जाऊं और मैं उससे मिलने उस जगह पर जरूर जाऊंगा। बॉस कहता है कि तुम्हारे साथ फॉक्स भी जाएगी, लेकिन वीजली मना कर देता है और अकेला ही उस जगह की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद वो बॉस फॉक्स को कहता है कि इस बार नाम वीजली का है और तुम्हें उसे मारना होगा। इसलिए फॉक्स भी वीजली के पीछे चली जाती है। वही वीजली ट्रेन में उस आदमी तक पहुंच जाता है जिसका नाम क्रॉस होता है और यहाँ इन दोनों में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है और इसी लड़ाई में फॉक्स अपनी गाड़ी उस ट्रेन के अंदर घुसेड़ देती है जिससे ट्रेन का संतुलन बिगड़ जाता है और ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरकर नीचे लटक जाते हैं जिससे वीजली भी ट्रेन से नीचे लटक जाता है। और जैसे ही वीजली का हाथ ट्रेन से छूटता है तो क्रॉस उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वीजली को लगता है कि क्रॉस उसे मारना चाहता है तो वो उसे शूट कर देता है। और जब वीजली ऊपर आता है तो क्रॉस उसे बताता है कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, जिससे वीजली हैरान हो जाता है। और अब यहाँ पर फॉक्स भी आ जाती है और कहती है कि हाँ ये तुम्हारे बाप हैं। जिस पर वीजली फॉक्स से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि अगर हम किसी और को क्रॉस के पास भेजते तो क्रॉस उसे मार देता, लेकिन तुम क्रॉस को इसलिए मार पाए कि क्रॉस ने तुम्हें नहीं मारा। इससे पहले कि फॉक्स वीजली को मारती वो ट्रेन की बेस पर गोली चला देता है और पानी के रास्ते यहाँ से निकल जाता है। वीजली की जब आंख खुलती है तो वो अपने नेबर के घर होता है जो उसके बाप और उसके बाप के कामों को अच्छी तरह से जानता है। वो बताता है कि तुम्हारा बाप तुम पर कभी हमला नहीं करना चाहता था, वो तुम्हारे आसपास रहता था ताकि तुम्हें बुरे लोगों से बचा सके, वो तुम्हारी हिफाजत कर रहा था। फॉक्स ने और उसके बॉस ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है, अपने सारे गलत काम तुमसे करवाए और तुम्हारे बाप का कत्ल भी तुमसे करवा दिया। और यहाँ वीजली को पता चलता है कि उसके बाप की कत्ल की जो न्यूज थी वो सब कुछ झूठ था। फिर वो नेबर वीजली को बताता है कि तुम्हारा बाप भी कभी इन लोगों के साथ काम किया करता था और वो बुरे लोगों को मारा करता था। और एक दिन कपड़े में बॉस का नाम आया और बॉस ने उस नाम को बदल दिया तो बॉस उसके खिलाफ हो गया। इसलिए बॉस हमेशा तुम्हारे बाप को मारना चाहता है क्योंकि वो खुद एक गलत इंसान है और तुम्हारे बाप से अपनी जान बचाना चाहता था। यहाँ पर वीजली के बाप का एक सीक्रेट रूम भी होता है जिसमें अलग अलग तरह के हथियार होते हैं और एक डायरी भी होती है जिसमें उसके बाप ने बॉस को मारने का पूरा प्लान लिखा होता है। और अब वीजली तय करता है कि वो बॉस को मारेगा। अपने बाप के प्लान के मुताबिक वो बहुत सारे पीनट बटर खरीदता है और बहुत सारे जंगली चूहों को पकड़ता है और इन जंगली चूहों की बॉडी पर टाइम बम बांधकर इन सब को बॉस की फैक्ट्री के अंदर भेज देता है। और जब वो सारे चूहे फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं तो वो इन सब को ब्लास्ट कर देता है जिससे सारी फैक्ट्री तबाह हो जाती है, लेकिन बॉस अभी भी जिंदा होता है। वीजली बॉस को मारने के लिए आता है और वो बॉस के बहुत सारे लोगों को मारकर बॉस तक पहुंच जाता है। बॉस वीजली के सामने होता है, लेकिन तभी फॉक्स और बॉस के और भी साथी वहाँ पर आ जाते हैं और वीजली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वीजली इन सबको कपड़े का वो टुकड़ा दिखाता है जिस पर बॉस का नाम लिखा होता है। फॉक्स ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और अब बॉस फॉक्स को और अपने दोनों साथियों को उनके नाम का कपड़ा भी दिखाता है और कहता है कि तुम सबके नाम का भी कपड़ा आया था और अपने साथ मैंने तुम सबको भी बचा लिया। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम वीजली को मार दो या फिर अपनी मौत का इंतजार करो। ये कहकर बॉस यहाँ से चला जाता है और फॉक्स के दोनों साथी सोचते हैं कि वीजली को मार देंगे। और तभी फॉक्स वीजली की तरफ गोली चला देती है, लेकिन वो गोली स्पिन करके चलाती है जो घूमती हुई फॉक्स के दोनों साथियों के सर से गुजरकर फॉक्स को लग जाती है। लेकिन इस वक्त तक उसका बॉस वहाँ से भाग जाता है और वीजली बॉस को ढूंढकर खत्म करना चाहता है। फिर दिखाया जाता है कि वीजली अपने ऑफिस में बैठा होता है और तभी बॉस पीछे से आकर वीजली के सर पर गन रख देता है। लेकिन जब बॉस उस आदमी को देखता है तो वो वीजली नहीं बल्कि कोई और आदमी होता है। फिर वो देखता है कि उसके पांव के नीचे एक क्रॉस का निशान है। उसका मतलब ये है कि टारगेट के यहाँ पर आते ही उसे गोली मार दी जाए। बॉस ये बात समझ जाता है, लेकिन उससे पहले कि बॉस कुछ कर पाता वीजली दूर से गोली चला देता है और इस तरह वो अपने बाप के कत्ल का बदला और अपने बाप के अधूरे काम को पूरा कर देता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन बहुत एंजॉय की होगी। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि हम बार बार मिलते
रहें। इसके अलावा आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।